अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु महाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार बेटे वंदन राम जी जिन में जा भरम विकार तरते वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज परस तार हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल कोर मुक्त हर दे हरि नाम नित पत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब मन कलम कराए सात समुद्र शाही करूं रे सतगुरु गुण निज्ञान जाय गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जीवारी जाज गुरा बिन मुगत न होई ब्रह्मा विष्णु मेष गुरा को शीस निवाई राम कसन अवतार गुरा से मोक्ष सिधाई सुख रामदास गुरुदेव कालग करूं बखान अथंग अथाय पारे गुरु रहिया समान राम जी राम बोलो राम सत्स्वरूप आनंद पद नेचर निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंत वाणी जी में गर्भ चेतावनी पंथ चाल रही सर कि गर्भ में पकाए का वादो करियो महाराज परमात्मा क्यों कि गर्भ के माय में न तो आप मात पिता ने जाना न देवी देवता ने जाना किन जाना एक परमात्मा हे तू हे परमात्मा ये काल कोटरी मन बार काट ये काल कोटरी हूँ बार काट मत न भूलू नहीं मैं हर दम हर सांस में तेरा नाम ले वो हाथों करो आया लेकिन अब भूल गया हाँ ये सब कराया बार माया के हवा लागी कि राम जी तू थारे मुँह मारे तो पता राम जी का वो खा हाँ तू थारे तुम मारे तुम थारे हाथ में नहीं ये तो राम जी जे के साथ है तो भजन कर रहा है संत है लेकिन राम जी साथ है तुम्हारा फरमावे कि ऊंधो शीस ऊंचा पांव झूले गर्भवास के माय कि जाडे प्राण उल्टो माय पूरब छोड़ पिचम जाए खोले बंक को मुख जान पीवे प्रेम वा गरयान पूरब के 6 कमल कंठ कमल हृदय कमल मध्य कमल नाभ कमल ब्रह्म स्थान और गणेश स्थान ये 6 टीका है पूरब का और पश्चिम का कमल फिर नीचे बंकनाल की घाटी हाँ 21 सौर की घाटियाँ और मेरुदंड त्रिकुटियों आगे
तीन लोक का नहीं, तीन ब्रह्म का 13 लोक, यानी चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पाक ब्रह्म। इनके बारे में केवल के सत्संग के साथ पार करे, यही प्राणों को अंदर चढ़ाना है और बंगनाथ के रास्ते जाकर प्रेम से भजन करें। आप विधि बता रहे महाराज की, यान बैठ भजन करे, आप विधि है। फिर इनका यो छोड़े हद करे अवतार जावे सिट पेले पार, सांस सोम सांस ओम जान काढ़े शब्द न्यारो जान। सांस में भजन कर सत्शब्द की जागृति करना है, सत्शब्द के साथ त्रिकुटी में आना है, हद घर छोड़ ब्रह्मांड से ऊपर सत्शब्द का अनुभव करना है, सृष्टि के पार निकलना है। अब 12 तो 3 लोग हैं, क्या? सर्वलोक, पाताल लोक और मर्तलोक। तो मायना आपने खंड, पिंड और ब्रह्मंडल। तो वो खंड है जहाँ सांसा चलते है, वह पिंड कही है, जो सांसा चाल रही है वो तो पिंड है। त्रिकुटी कही है खंड, इसके ऊपर ब्रह्मंडल है। तो त्रिकुटी छोड़ते खंड छूट जाए, त्रिकुटी पार या और खंड छूट जाए। सुन सिस फेर कहूं समझाए, दुर्दिन पेड़ की सब लाए, वर्णु लचका ए नान, सुन सिस सामलो सतबेन। हे शिष्य, पुण्य समझा कर कहता हूं कि सत्शब्द की जागृति होकर परम पद में मिले, सो समझाता हूं। उसके लक्षण वे स्थान बतलाता हूं, इन्हें सच्चे वचनों को सुनो। फरमाया है जो ए शिष्य पुण्य समझा कर, यानी सदगुरु बार बार सदगुरु महाराज फरमाया है कि मतलब समझा, बार बार समझाऊं कि सत्शब्द की जागृति होकर परम पद मिले, सो समझा कर सत्शब्द जागृत हो जाएगी। फिर कान मिले, सत्शब्द जागृत हो भी जावे ना, तो अगर विधि आगे नहीं चले और आगो अनुभव नहीं है जी की महाराज फरमाया क्या कह रहा है कि बोले पेड़ मधुरा जोई, छूटे प्रेम देवे रोई, व्याकुलता जीव मन उगताए, कहे कब मिलो हरि सो जाए। सबसे मीठे वचन बोले, ये लक्षण है सत्शब्द के जागृत है। जीते जी अटे मोक्ष के मायने का, जीते जी मोक्ष क्यों ना शरणो सदगुरु दयाल को, मुग हृदय हरिनाम, नित्पल संग साध्या, जीवन मोक्ष सुखराम। मेरी बात नहीं है, मोक्ष जीते जी है। क्यों भाई कितना प्यारा बोले, वह कितना मीठा बोल रहा है, तो देवता रूप क्यों बोले, तो तोल मोल कर बोले। कापा क्या ना बोली बोली आतरो, बोली बोले फिर एक बोली जेर वर्षे, एक वर्षे अमृत, है ना, बोली बोली आतरो जाओ ना। और महाराज कहे भाई हाथ की छुट्टी लोटी और जुबान को चुल्लो शब्द पाछो नहीं आवे, बोल दियो तो कोई कोई के घाव कर जावे घेरो कि भाई छुरी, हाँ छुरी को घाव तो फिर बढ़ जाया करे, बोली को घाव नहीं भरे। तो जी महाराज फरमावे कि भाई जो भक्ति कर रही है, ये भक्ति लाइन में भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति ने जाने देव पूर्ण भक्ति जब मैंने कृपा करे गुरुदेव, तो गुरुदेव आपने कृपा है। तो आप कोई भी शब्द बोला ना तो सोच समझ बोला, भाई आज बोलना चाहे नहीं बोलना चाहे, है ना, जो मीठा बोले, प्रेम से वीरे के साथ भजन करे, भजन करें तो प्रेम चाहो और वीरे चाहो, और प्रेम हो तो वीरे आ जाए, आ हमेशा नहीं आ रहा, कभी कभी आओ प्रेम रही तो प्रेम और नेम बिन बारी में, है ना। और आप आना को चाहो नहीं, वीरे नहीं आया करे, बेट प्रेम भजन करा, आंसू पड़ी तड़तड़ वीरे आए, वीरे मन वीरे ने तड़पी, वीरे ने भजन बोले ना भाई, सुन जो हमारा भरतार, हाँ खोलो ने सजड़ किवाड़, तो वीरे के मायने सजड़ किवाड़ खुले विषय दस्यो द्वार का, वीरे में खोली हुए। तो महाराज कह रहे कि दुनिया ने तो बार बार रोवा, हाँ दुनिया का रिश्ता ने तो बार बार रोवा, ये परमात्मा ने एक बार रोइयो, सारो रोबो ही मिट जाए, पाँच रोबा की जरूरत नहीं पड़े।
लेकिन आप संसार के तो खूब रोवा, लेकिन परमात्मा के रोवा कभी बात 2-4 भाई भेड़ी हो जाए तो संसार की घनी बातें करे थारे यान यान कभी पूछे भाई कि भाई तारे भजन कटे चाल रहे भाई भजन कतो कर लिए तू आप पूछे कदे सत्संग आपस में बात नहीं करती करनी चाहे अच्छी कि माइन का ज्ञान हो कि भाई थाके का अनुभव हो रही है और आपने को कोसे बनो आपने भक्ति ज्ञान किए चोड़े तबल बाजार के हो है ना बात दूसरी भक्ति में का ये क्या ज्ञान ड्राइवर आके देखो ने बता दियो ना तो खाली हो जाओ लेकिन महाराज आपने कोई चीज ज्ञान की पर्दा में नहीं रखी राम नाम जड़ी चोड़े पड़ी हर कोई खेलो आए दावा ने संदास का जीते सोई ले जाए राम नाम तो दड़ी पड़ी तो चोड़े है और हर कोई ना पवित्र बता सका भाई यार के भजन करो ये कहानी करो चाहे खिलौना रूप में करो या तमाशा रूप में करो ज्ञान भी करो ना चाहे उन्दो करो चाहे सीधो करो राम जी को नाम अपना भी सिद्ध हो जाए हाँ जी महाराज फरमावे प्रेम से वीर के साथ भजन करो जीव में ये तड़पन रहे कि वे कब परमात्मा से मिले जीव में तड़पन रहे हे परमात्मा कब थाऊ में मिला कब में थाऊ मिला कबीरदास जी महाराज फरमावे उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवड़ा उठ उठ रे मारा ज्ञानी रे जीवड़ा दोई घड़ी सिमरण करा दोई घड़ी हरि रा भजन करा उठ उठ रे मारा लोभी रे जीवड़ा उठ उठ रे मारा लोभी रे जीवड़ा दोई घड़ी आप हरि रा भजन करा दोई घड़ी आप हरि रा भजन करा उठ उठ रे मारा लोभी रे जीवड़ा आपने तड़प रे जीवड़ा ने उठाना अपन जो उठी हो कि दो ही घड़ी भजन करें जो परमात्मा का तो परमात्मा राजी है क्यों कि आप गृहस्थियां सारो काम करता है वह परिवार को पालन पोषण कर दिया हाँ आपने जानवर भी बेर को भी कर दिया हाँ और कोई बार संत आवे बेके भी आपको कर दिया कोई भूखो है बिना भी रोटी जिमा हुई हो हाँ तो वो कर्तव्य है वो आपनो कर्तव्य है करनो है छोड़नो नहीं है महाराज क्यों ना उदम कर ओदर भरे मुख से सिमरे राम दरिया ऐसा सौदानी मिले करोड़ों खर्चो दाम वो तो करना है आपने लेकिन तड़प राखनी है यार महाराज फरमावे ना भाई इके मायने में ग्रस्त के मायने में रहो आप तो पतिव्रता जो नारी है बा प्रेम सब हुए वो सुसरम हुए सासू हुए देवर हुए सब हुए लेकिन तन मन की ने सौंपे परमात्मा पतिदेव तो अपना पतिदेव पे देना अपना सौंपनी है जी महाराज फरमावे कि भाई तड़प रहनी चाहिए जान मछली ने 12 काटते पानी की कत्ती झटते पानी चावे हाँ यहाँ तड़प रहनी चाहिए रामदास जी महाराज जी फरमा रहे हैं जाग जाग रे जोगिया क्यों नहीं नगर जगावे जाग जाग रे जोगिया क्यों नहीं नगर जगावे आटे पोर जागत रे सुन माई शेर बसावे जाग 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 जोगिया यानी आत्मा ने कह दिया है कि भाई तू जागृत रही जी जागृत घर में चोर नहीं लगे
जेड़े जागृत रहे ना बड़े चोर नहीं लागे। क्यों? कटे जाग रहे सा दूसरा घर पकड़ो तो आपनो घर है वो परमात्मा बनायोड़ो। एक में चोर किसा है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। हाँ ये चोर है। अगर जागृत रहे वहाँ भजन करता रहे वहाँ तो ये को डाव नहीं लागे। मेरे को डाव कर लागे भजन कम कर दिया या भजन नहीं करा तो ये को डाव तगड़ो लागे। जो संत हेला पाड़ कह रहे भाई जागो 8 पोर जागृत रहे तो सुन में शेर बसाओ। 8 पोर जागते रहे यानी आपा कि मायने लाजवान रहा सिमरण के मायने संतों को ध्येय हो ही है सबसे कि भाई आप राम राम करते रहे भजन करते रहे वहाँ तो अंत समय के मायने आपने सुनते में जुड़ी गई। अगर भजन नहीं करा भजन आप कम हो तो अंत समय में बेटी ने बुलाओ बहन ने बुलाओ दिन बुलाओ दिन रह जावा या रन से छूट जाए और सब रिश्ता रास्ते में भूल और राम जी में ला जुड़ा रहे तो राम जी करते हाँ कद जाना ला जुड़ी रही आपने तरफ ला जुड़ी रही जी महाराज फरमावे ऐसो प्रेम लिया लीन बेटे नाम सो कमस्कीन। ऐसो प्रेम लिया लीन बेटे नाम सु कसकीन लागे भगत करड़ा बंद सासा सुरत मन सुसंद। इस तरह प्रेम से भजन करे नाम में स्वत लगाए रखे हर समय भक्ति करे सांस में मन पे सूरत को लगाए रखे। सांस के माइन मन और सुरता ना लगाए रखे। हाँ उठत बैठत सांसु सासा रसनासु नाम रटो विश्वासा। नेत्र नैन ठहरावत है नासा। ये सूरत चले जो चक्री सूरत कहाँ चाले जाओ चक्री चाले जान आती जाते सासा मायना तो महाराज बनवावे दूजी सरब मेले आस को दिल कटचू जम पास ऐसा मतो राको माय दूजो ज्ञान माने नाई। दूजो ज्ञान माने नाई दूजा ज्ञान के बाद तड़प नहीं दिया आपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया। हाँ अब आपने समझ लो कि 1 लाख की नौकरी मिल गई और अब 5,000 की नौकरी में झाका तो आपने दिशा मूर्ख नहीं। हाँ सब आशाओं को छोड़कर मन में विचार करो कि जन्म मरण से रहित कैसे हो सकता है। यही विचार रखे और दूसरा ज्ञान को न माने। क्यों? दूसरा ज्ञान के मायने सब उड़ गए नहीं। ये सही है गलत नहीं है गलत नहीं है दूसरा ज्ञान गलत नहीं है। वे ज्ञान का ये 3 लोग में बसा वाला है 3 लोग में बसा वाला है 3 लोग में बसना चाहो। हाँ भाई पहले रचना ग्रंथ के मायने आयो आपने कि जब हंस विदेश को गेलो जाना तो भजन कर पाचा चल जावा तो 3 लोग खाली को खाली ज्ञान करे तो बड़े दिखे को ना तो बचे 3 लोग दूसरा ज्ञान चलाया ये ज्ञान के बाद उड़ गया जो तो 3 लोग जानवर आए क्यों तो वे सही है वे 3 लोग के मायने है। आप गलत नहीं कह सकते चीज में लेकिन जो आपने मिल गयो ना तो पाचा मत दे देखो देखो बाप भी कर लिया लेकिन निंदा नहीं करनी आपने देखो काम तो सही कर लिया लेकिन आपने समझ में आ गई ना तो बड़ी ना मत देखो न बेग निंदा करो और न देखो भाई जो करो जो सही है और सारी दुनिया आपने समझाओ नहीं समझे है ना सब अपना अपना ज्ञान करे तुम्हारा हमारे दूसरे ज्ञान को न माने। मंत्र और सारा छाड़ राके नाम लिव को गाड़ क्रिया कर्म सा जन देख छाड़े झूठ जुग को पे। सब मंत्रों को छोड़कर एक नाम का विश्वास रखिए। सब मंत्र ने छोड़ एक नाम को विश्वास यानी एक राम जी को नाम। महाराज क्यों ना कि भाई राम नाम सत मंत्र है चौथे बद को जाए और मंत्र 3 लोग में विपुल होता है। जो राम जी का मंत्र है ना वो सबसे ऊंचा और वो चाहे गरीब हो अमीर हो छोटो हो बड़ो हो सबका मुख पर आवे राम नाम। क्रिया कर्म और साधन को झूठा समझ छोड़ दे और जगत को झूठा समझ उससे मोह नहीं करे। जगत को मोह नहीं करे। क्यों? आपने तो समझ में आ गया भाई वो जगत आपने साथ नहीं चाले
और बाकी तो सोच रहा है कि जैसा साथ चाले हाँ तो जत्ते पे हाफटा भर रही है बे हाफटा डे छूट जाई बे डूबी और जिसे जगत के लात मारी उतर जाए के बांधे 5 मन मस्काई रोके एक घर में लाई खेले खेल सूली शीस पाले 3 जोधा 30 फरमावे 5 विषय वे मन को वश में करे सबको भजन में लगा दे 3 गुण सतो रजो और तमो ये 3 गुण 5 प्राण 25 प्रकृतियां को वश करके यानी इसमें अलग होकर केवल उसकी प्राप्ति करना ही खेले खेल सूली सी से खेले खेल खिलाड़ी हाँ जो खेलिया सो अमर हुआ गाफिल रिया पिछाड़ी जो ये खेल ने खेल लियो वे तो जीत गया नहीं खेल गया तो पिछाड़ी पाची रह गया हाँ पाकी भाई आ सूली यानी सूली को सूल में टल जाए वही को पराक्रम है की को राम नाम को और अपने भजन को के ज्ञान महाराज फरमावे इके मायना कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा अनंत बाजा बाजा न जा भीतर भया उजियाला और कर सत्संग ज्ञान की नित्य पत रोज सांस सांस स्मरण करा अपना भजन करा जो अपने टाइम बांधियोड़ो है वो निश्चित नहीं है जो पीटे में करना है कल बांधियोड़ो जी न करो आप है ना आपने सुबह को 1 घंटा बांधियोड़ो है शाम को 1 घंटा बांधियोड़ो पीठ की चक्को मत कीजिए तो परमात्मा हमेशा अपने साथ देगा कि बांधे मूल ऐसो जान तामे पड़े सभी आन लेवे लच सारा सोज चीने च तत्काय खोज सत्शब्द का साधन करे सभी अच्छे लक्षणों की खोज कर उन्हें धारण करे सारे शरीर को सत्शब्द से खोज कर ब्रह्मांड की प्राप्ति करे सोजे संग दिल विराट लेवे आद घर की बाट छोड़े सब उला गांव बाजे बीच विश्वधाम शरीर में खंड पिंड ब्रह्मांड का अनुभव करना है सारे विराट को खोजना है शरीर के में खंड पिंड ब्रह्मांड का भजन कर के बाहर निकला तो सारो विराट खोज लियो और इससे अलग होकर सत्शब्द के साथ केवल पद में जाना है आदिघर का रास्ता लेना है आदिघर आदुघर ने छोड़ आदुघर विश्व है 5 ब्रह्म तक है ना आदुघर है इन्हें छोड़ना पड़ी बाबा तब छोटा अड्डा की चीज है ना महाराज तो कहे जहां से तू आयो तजे तो आदुघर तजे जहां से तू आयो या बाय भक्ति कर 5 जा रही है तो तजियोड़ो काय कोना है ना अगर 5 तू पूरब की भक्ति कर रही है संसारी भक्ति कर रही तो 5 बड़े पाली या बड़ू 5 भेज दी तो बिन तज और आज घर चालना आज के केवल पद अनंत की मायना गड़े पाचिया बाकी रीत नहीं है ऐसा देश वो अजब निराला ऐसा देश वो अजब निराला बिना शशि बाण होते उजियाला बिना शशि बाण होते उजियाला नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है नहीं रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है चले हंसायुण देश समझ जामोती है चल हंसायुण देश समझ जामोती जाय किया सागर परवासा जाय किया सागर परवासा फेर नहीं आवण की आशा फेर नहीं आवण की आशा केत कबीर विचार मौत सिर झुकती है
कबीर विचार मौत सिर झुकती है, चल हंसायुण देश समझ जा मोती। चल हंसायुण देश समझ जा मोती। ऐसा देश हो अजब निराला, बिना शशि बाण होते उजाला। नई काल की चोट जिला मिल ज्योति। विदेश के मायना नहीं तो सूरज है न चांद है, फिर भी करोड़ों सूर्य को प्रकाश है। हाँ? नई काल की चोट, बड़े काल की पूछ नहीं है, बड़े जिला मिल ज्योति। बड़े जिला मिल ज्योति हमेशा ज्योति रहे। जाय किया सागर पर वासा फेर नहीं आवण किया। बड़े जाबागी दी ते गल पाछी आबागी नहीं। ठंडो देश है। हाँ, ठंडो देश। हाँ बिल्कुल। और हर चीज हाजिर, जो के बार जरूरत को ना मन में जो विचार आई हो चीज हाजिर हो जाए। ऐसो देश को संत के हरदम दिवाली, हरदम दिवाली, सदाई दिवाली। अड्डे तो भाई कदे कदे बिना आवे तो बारे में तो आवे, लेकिन संत के सदाई दिवाली रहे, जीव आनंद में रहे संत। हाँ, अड्डे आनंद और बड़े आनंद। केत कबीर विचार मोर मौत सिर झुकती है, चल हंसाउण देश समझ जा मोती। कविदास जी महाराज फरमावे कि भाई जी महाराज फरमा रहा है, इससे अलग होकर सशब्द के साथ केवल उनमें जाना है, आदि घर का रास्ता लेना है, केवल पथ के पूर्व के स्थानों तथा 21 स्वर्गों को पार करना ही उन्हें छोड़ना है। केवल पथ के पूर्व स्थानों को यथा 21 स्वर्गों को पार करना ही उन्हें छोड़ना है। पार कर दिया तो छूट ही। यहाँ पहली क्लास पढ़ लिया अपन, वह तो छूट ही। क्यों? दूसरी बेट में है, दूसरी पास करी, तीसरों में बेटा यार हमारा रमावे जो आपका कमल छेजा वे तो पीछे रह गया। हाँ, ए पचा 6 पीछम का 6 पूरब का 6 पीछम का 12 पार लगाओ, सांस सांस राम रट लीजिए दतवा को घर पाओ। माया ब्रह्म पिता है माता, यासु मोक्ष में जाओ, सत्स्वरूप की सता है न्यारी, अदर सिदर ले लाओ, संता भक्ति भेद से लाओ, बिना भेद ब्रह्म नहीं जावे पर कैसे परम पद पाओ। आप भक्ति भेद की है। जी महाराज फरमावे कि भाई नवगर लाख 10वें जाय, बिन मुख नाम रो लिवलाई, गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सरस्वती की बाट। नवगर लाख 10वें जाओ, 9 दरवाजे सारो जग जावे, जाको वार न पारा 10वां उगाड़े, वो है सदगुरु हमारा। तो ये 9 न छोड़ महाराज फरमाया, जैसे यमुना व सरस्वती नदियां गया में गंगा नदी से मिलने के लिए आतुर रहती है, वैसे एड़ा वे पिंगला नाड़ियां सुषमना से मिलने के लिए आतुरता से राह देखती है। एड़ा पिंगला दोनों आवे ना, ये सुषमना मिल भाई खातर। जहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती बाढ़ जाकर कद गंगा जी जार में मिला, क्यों? गंगा पवित्र पवित्र है, पवित्र नदी है। यानी आपने यहाँ सुषमना नदी है, यानी एड़ा पिंगला बीच में सुषमना है। सुषमना जागे तो सुषमना के मायने भजन हो, एक मायना अमृत जय, अमिया जरे वो निराधार, दार पर संत रमे। 10वें दार जार खुले, चालू तो अडू है गया बगनाथ घाटी। हाँ, जहाँ शेषनाग जी है ना, शेषनाग के साथ में शेषनागनी भी है। शेषनाग जहाँ जोड़ो है ना सब चीज को, ये जोड़ो भी ने अडुआ सुषमना नदी निकले, सुषमना नाड़ी निकले। बाकी सब नाड़ी के मायने खून, एक मायने सब खून है, लेकिन ये में खून नहीं है, खाली वायु हवा जाए एड़ा और बिगड़ा और बीच में सुषमना। तो महाराज फरमावे कि भाई वैसे ही इला व पिंगला नाड़ियां सुषमना नाड़ी से मिलने के लिए आतुरता से राह देखती है। साधना करते करते साधक का सत्सबद 9वें घर को छोड़कर 10वें घर में प्रवेश करता है, जहाँ बिना मुंह हिलाए ही राम राम का सिमरण सतत व निरंतर चलता रहता है और ये साधना में लीन हो जाता है।
गंगा मिले सुखमणा जमुना सरस्वती की पार नवगर लाग नवलंगा ये इक्की की महाराज कमलती है ना नवगर साधना करते करते साधक का सशब्द नववें घर को छोड़कर 10वें घर में प्रवेश करता है। हाँ हाँ ये 9 दरवाजा हो जाए ना पहले 9 दरवाजा भाई 9 दरवाजा साल हो जावे जगत जगह वार न पारा तो 10वां में प्रवेश करता है जहाँ बिना बड़े बिना मुंह कबीरदास महाराज किया ना कि भाई न कर से न माला जपो न सिमर मुख से राम मेरा सिमरन हरि करे मैं पाया विश्राम ये विश्राम कद पाई जब आप 10 के पार हो जावा जद अपना आप वो चाल गई तो बड़े काय करे महाराज कि नावे जाय नितपत कोई जाको गर्भ छूटे जोई हदगर लंग भेद जाय मेले सूर्य पद के माय त्रिकुटी में जाकर सत्संग का अनुभव करना एक प्रतिदिन नाना है। पर आप जो भजन करा त्रिकुटी में भजन आप ये निकल गए तो भी वो चाल रही है ना सा आप चाल रही है आप पूरी 6 पूरब का 6 पिछम का वही सांसें चाल रही है आप निकल गई सशब्द आकर निकल गयो लेकिन अडेर चपाची जा रही है ना त्रिकुट में निकलना देता है त्रिवेणी नाम रोज नारियां और बारकुंभ का मेला मैंने बड़े जाना वहां ठीक है मायने प्रयागराज के मायने तो वो तो नकल है बाली नकल है और असल तो मायने काय के महाराज के जो हद को छोड़ ब्रह्मांड में पहुंचकर केवल पद में जाकर सशब्द का अनुभव करे उनका गर्भ में आना जाना अर्थात जन्म मरण का क्रम समाप्त हो जाता है। और 12 काय समझे कि मैं त्रिवेणी आने पड़े प्रयागराज में ना लिया तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगी तो का ये भरम है वो यो काय नहीं मिटे खाली शरीर को मेल में तो ही करे जो ही सही है जो करे जो सही बढ़िया है। जान सुन चंद सूरज ना जागर खोज वैसे माँ से जा जाए नदगोर बोती सुने अद्भुत और जिस पद में चंद्रमा और सूरज नहीं है उस पद की खोज कर उस पद की प्राप्ति करे वहां सेज में ही अनंत की आवाजें हो रही है उसको सुने आवे अगम आगे दे जहाँ आप अवगत पे वहाँ सुन ध्यान सिमरण ना सोगर सोच वैसे माय केवल पद से आनंद पद में जावे जहाँ पूर्ण आनंद है वही परमात्मा का शरीर है वहाँ पर ध्यान में सुमरन नहीं है उस पद की प्राप्ति करे केवल पद वो आनंद पद है 10वें द्वार के बाहर निकाल केवल पद फिर आनंद पद वो ही परमात्मा का शरीर यानी बड़े परमात्मा का शरीर मिल जाएगा। जाए किया सागर प्रवासा यानी पहली जगह तक नदी है या बूंद है जैसा बूंद गिलाई पूर्व में मिल गई एक होगी पच बूंद थोड़ी गिला या नदी थोड़ी गिला काय गिलाए सागर या नहीं माना तुम्हारे बड़े आपने परमात्मा को शरीर मिल जाए लागे ज्ञान जात समात बागर जावे देवे सान पहले ज्ञान सो सुन चार चाले श्रुत आगे दान पहले 4 ज्ञान मन ज्ञान श्रुत ज्ञान मन परिचय ज्ञान अवध ज्ञान ये सुने श्रुत लगाकर आगे बढ़े जहाँ शेष समाधि 5वें केवल ज्ञान की लगती है साधना करने वाले उस पद की प्राप्ति करे। एक 4 ज्ञान तो है और 5वां ज्ञान है सूक्ष्म और छुचम वो केवल को ज्ञान वो 5वें है भूले नहीं उलामा केवल ज्ञान भूले जाए निर्गुण भक्त को तारे कोई जाको गर्भ छूटे जोई अधूरे ज्ञानों में न भूलकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करे। अधूरा ज्ञान है नहीं उल्लामा है
जो पारब्रह्म के लिए पारब्रह्म तक है ये सब उल्ला ही है। हाँ? 3 लोग माया काची यहाँ लग 3 लोग माया काची और सगत लग भाई यहाँ लग मत मानो ये काचा मत मानो झुक के माई एक आए तक का ध्यान सब काचा है काचा क्यों किया है ये परम पद की प्राप्ति नहीं करा ये पारब्रह्म तक पूछा कर आपो आप होय के तार छूटे गर्भ की सोमार सुन शिष्य ये निर्भय ज्ञान तो को कहो सभी आन। वो आप ही कर्ता पद की प्राप्ति कर लेता है जब उसका गर्भ में आना जाना मिटता है। हे शिष्य निर्भय ज्ञान को सुन जो मैंने तुझे कहा है वो निर्भय ज्ञान है इनमें कोई भय नहीं है इनमें कोई डर नहीं है। जहाँ तक डर है तो निर्भय ज्ञान नहीं मिला। निर्भय पद को दे निगाड़ो। हाँ रघुदास फरमान निर्भय पद को दे निगाड़ो हील सी मिले रेगियो भक्ति मर्जी वे तो कीजियो जे तारो मन को नहीं ठिकाने दोष बुलाना मत दीजिए। वो निर्भय ज्ञान है। और या विद जीव निर्भय होय आवे गर्भ में नहीं कोई तो को कहूँ में समझाए सुन शिष मान साची आए। ओ ज्ञान इस विधि से भजन करने से जीव निर्भय हो जाता है और वो गर्भ में नहीं आता है। हे शिष्य तुझे समझाकर कहा है इसको सच मान यानी इस चीज की सच मानो ये ज्ञान में आ गया कोई भजन कर लिया नहीं कर लिया हाँ तो भी ये ज्ञान को तो पराक्रम है कि तीसरा के मायने को ले ले जाग्यो नाम तन हरियो जब तक केवल पासी लाख का गुना को पड़ जाती तो मिनका दे आशीष जात जात आनंद कर जाती आगे पीछे सोई मिनका दे बिन मोहन सुदूसी दे दरे नहीं कोई आलस कर जाए कोई भजन नहीं कर बाबा आलस कर जाए ना तो भी तीसरे जन्म के मायने को पराक्रम में गारंटी है महाराज परमार के लिए गारंटी है तीसरा जन्म जाए लेकिन अपने चेतनों यदि बाहर नहीं जा रहे तीसरा सबको ज्यादा आलस तो ले बेटे वो खून है और खून है हमारे फरमायो खून के उपाधि नहीं है आलस ना आलस ले बेटे जाता है क्योंकि काय सोचना 5 मिनट और सो जाओ वो 5 मिनट के मायने आता है 1 घंटा निकल जाए अब तो आलस आ जाएगा एक 5 उठ गया तो भजन हो जाए नहीं उठ गया तो आलस ले बैठे जीव आलस नहीं करना भजन के मायने तब तो आलस नहीं करना आलस के नाम नहीं सबू है लेकिन अपन चेतन रेवा अब आंटी सुने हो वाणिज्य विराम जीवन अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 जी राम सब